खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब ई चालान होगा। ई चालान सिस्टम अक्टूबर से शुरू होगा। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक 1 अक्टूबर से अहम शाहराहों पर कैमरों की मदद से चालान होंगे। ई चालान शहरियों के घरों पर तस्वीरी सबूत के साथ भेजे जाएंगे। शहरियों को 21 दिनों के अंदर चालान की अदायगी करनी होगी। 14 दिनों में चालान अदा करने पर 50% रियायत दी जाएगी। 21 दिनों में चालान अदा न करने पर 2 गुना जुर्माना होगा। 3 माह में अदायगी न करने पर लाइसेंस मुअत्तल होगा। 6 माह में भी अदायगी न की तो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। शहर कायद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब ई चालान होगा। ई चालान सिस्टम अक्टूबर से नाफिजुल अमल हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक 1 अक्टूबर से अहम शाहराहों पर कैमरों की मदद से चालान होंगे। ई चालान शहरियों के घरों पर तस्वीरी सबूत के साथ भेजे जाएंगे। इस पर हमें ज्वाइन किया है मुमताज शिगरी ने। मुमताज शिगरी, बताइएगा इस इक़दाम से शहरी क्या मुतमईन दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह जो है कराची के अंदर जो है ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो एक बड़ा मसला बना हुआ है। इस पे जो है इस निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए ट्रैफिक एहलकारों ने ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाने के लिए एक निज़ाम राइज करने का फैसला किया है। निज़ाम कुछ इस तरह से है कि अब ई चालान होगा। मतलब ये कि अगर कोई ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो तोड़ेगा तो इसके बाद जो है ई चालान होगा। ई चालान जो है जो मुख्तलिफ कराची के सड़कों पर जो कैमरे लगे होंगे, कैमरे के ज़रिए प्रॉपर एक रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड के बाद जो है ना, अगर कोई हेलमेट नहीं पहना हो या जो ट्रैफिक के कवानीन है उसकी अगर वो खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो इसके खिलाफ जो है जो चालान है वो उसके घर पे जाएगा। जाने के बाद जो है उन्हें चालान बनाना होगा। इसमें जो है ट्रैफिक एहलकारों के मुताबिक ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 14 दिन का जो है ड्यूरेशन है उसके अंदर अगर शहरी जो है वो चालान फिल कराएंगे तो इस पर जो है 50% उसका डिस्काउंट होगा। और अगर 6 महीने तक वो चालान वो जमा नहीं कराएंगे तो इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी और उसके शनाख्ती कार्ड वगैरह जो है सब कुछ ब्लॉक कर दिए जाएंगे। शहरियों का जो है एक रद्द अमल सामने आया। शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ट्रैफिक का निज़ाम जो है कराची के अंदर दिरहम बरहम है और जिस तरह जो है ये बता रहे हैं कि ई चालान होगा, ये उन्हें जो है काबिल कबूल नहीं है और इनकी मुश्किलात में जो है इजाफा होगा। शहरी मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मुझे बताएगा जिस तरह बाइकें सड़कों पर आती है, जिस तरह गाड़ियाँ आती है और ख़ास तौर पर जो है बाइक के हेलमेट नहीं होती या ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इस पर ई चालान होगा। मतलब आप अगर निज़ाम तोड़ के कानून तोड़ के आगे जाएगा तो इस पर चालान जो है आपके घर पे आएगा। क्या कहेंगे? ये घर पे बिल्कुल आप अच्छी बात कर रहे हैं। घर पे चालान आता है और इलेक्ट्रिक भी घर पे होता है। तो आप क्या कहेंगे एज ए शहरी, क्योंकि जाहिर सी बात है चालान तो अभी भी सड़कों पे जिस तरह पुलिस जो है ख़ास तौर पर मुबैना तौर पर बताया जाता है कि वो रिश्वत लेते हैं। इसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे भी कि इसमें चालान हो जाता है कि मसलन आप जो है चालान को लेकर थाने तक चला जाता है, वहाँ जाकर जो है आपको भराने होते हैं। तो अब निज़ाम कुछ इस तरह से होगा कि अगर आप रूल तोड़ के आगे निकल जाएंगे या कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो डायरेक्ट जो है आपके घर पे आएगा, आपके एड्रेस पे जो है ना वो चालान आपके घर पे आ जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? ये बिल्कुल अच्छी बात है। इनको चालान करना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ रहना चाहिए। हेलमेट पहने, हिफाजत होती है और पेपर कंप्लीट होने चाहिए। देखिए जी, शहरियों का मिला जुला जो है रद्द अमल है। कुछ को कह रहे हैं कि इस पर जो है निज़ाम को फॉलो करना चाहिए, इस तरह का निज़ाम होना चाहिए। और भी लड़के मेरे साथ मौजूद है जो बाइक चलाते हैं, खासतौर पर यहाँ पे। मुझे बताएगा बाइक आप चलाते हैं कि हेलमेट ना हो तो इसके बाद ई चालान बनेगा। आपके सड़क पर आप गाड़ी चला रहे होंगे, चालान जो है आपका रिकॉर्ड हो जाएगा और आपके घर पर आ जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए जी, बच्चे ऐसे जो बाइक तो चलाते हैं लेकिन उनके पास जो है हेलमेट नहीं होते। ख़ास तौर पर जो है कराची के जो शहरी है वो ट्रैफिक निज़ाम से जो है ट्रैफिक का जो निज़ाम यहाँ पे इससे वाकिफ़ नहीं है और ख़ास तौर पर जो है ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसमें ना हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, ना जो रूल है उसको फॉलो करते हैं। इसके खिलाफ पुलिस ने जो है बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया और 1 अक्टूबर के बाद जो है 1 अक्टूबर तक बाद ये जो निज़ाम है उसमें जिद्दत लाई जाएगी। कैमरे जो है नस्ब किए जाएंगे मुख्तलिफ सड़कों पर, चाहे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, नाजिमाबाद के इलाकों, लियाकताबाद को हो, गुलिस्तान जौहर को हो, गुलशन इकबाल को हो या गार्डन के हो, तमाम इलाकों में तमाम सड़कों पर जो है कैमरे नस्ब होंगे और उसके मुताबिक ई चालान बनेंगे। और शहरियों के जो है घरों पर जो खिलाफ वर्जी करेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी करते आएंगे उस पर जो है ई चालान बनेगा और चालान जो है उनके घर पर जाएगा। जी, चालान घर पर जाएगा। अच्छा मुमताज़, यहाँ पर ये भी बहुत सारे मामलात आ रहे हैं कि जैसे पंजाब में भी ये सिस्टम ख़ास तौर पे लाहौर में भी नाफिजुल अमल किया गया तो बहुत सारे मसाइल, तकनीकी मसाइल भी सामने आए। बाइक वाले को मेहरान का चालान भेज दिया गया, मेहरान वाले को होंडा का चालान भेज दिया गया। इस तरह की गलतियाँ ना हो, इस चीज़ को कैसे यकीनी बनाया जाएगा?
बिल्कुल देखें, इसके लिए जो है सिंध हुकूमत ने यहाँ पर एक निज़ाम राइज कुछ इस तरह से किया है कि गाड़ियों के जो नंबर प्लेट्स है, ख़ासतौर पर आपके इल्म में होगा, इससे पहले जो है एक निज़ाम राइज किया था कि कराची में गाड़ियों के या बाइक्स की जो नंबर प्लेट्स है उसको जो है तब्दील करने का फैसला किया था। इसमें अजरक का जो निज़ाम है उसको जो है राइज किया गया था और बताया जा रहा है कि इसके अंदर एक कोड छुपी हुई है और इसके ज़रिए जो है जब नंबर प्लेट्स चेंज कर रहे थे उसके बाद जो है वो जो गाड़ी है वो शहरियों के अपने नाम पे कराई गई है। ख़ासतौर पर जो नंबर प्लेट्स हुकूमत की जानिब से जो है उसका जो इजरा किया गया उसमें ये बताया गया कि जिसकी गाड़ी होगी उसको नंबर प्लेट दिए जाएंगे और अगर गाड़ी किसी और के नाम पे तो वो उसके नाम पे करने के बाद उस पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। और इस तरह जो है इसमें बेहतरी कुछ इस तरह से भी आएगी क्योंकि जब कैमरे के ज़रिए वो रिकॉर्ड हो जाएगा और ई चालान जब बन जाएगा तो जिस तरह वो नंबर प्लेट जो राइज किया गया था जो शहरियों को जो है दी गई थी उस पर जो है प्रॉपर उसके घर पर नंबर प्लेट के ज़रिए जो है उसको शनाख्त के ज़रिए वहाँ पे उसके जो चलान है वो जाएगा और शहरी जो है उसको फिल कर सकेंगे। और ख़ास तौर पर जो है ये कराची को जो ट्रैफिक है इसमें जिद्दत लाने के लिए, इसको जो है बेहतर करने के लिए एक अच्छा निज़ाम भी है और शहरियों के जाने से जो है जो ख़ास तौर पर रद्द अमल ये भी आ रहा है। बहुत सारे शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये एक प्रॉपर सिस्टम होगा और बड़ा बेहतरीन तरीका होगा क्योंकि अक्सर शहरियों की ये भी शिकायत होती है कि मुख्तलिफ सड़कों पर जो है पुलिस वाले बैठे हुए थे और मुबैना तौर पर जो है वो रश्वत लेते, चालान तो नहीं करते लेकिन वो 100, 150, 300, 400 तक जो है उनसे रश्वत तलब करते हैं और इस तरह जो है एक कौमी ख़जाने को धचका भी लग जाता है। हालांकि कराची का जो निज़ाम है उसमें जो है बेहतरी नहीं आ सकती, उनका ये भी कहना था। इस तरह जो है अगर ये जो निज़ाम अभी राइज करने जा रहे हैं ये अगर करेंगे तो इसके बाद कराची में जो है प्रॉपर रूल भी फॉलो हो जाएगा और प्रॉपर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी बेहतर हो जाएगा। शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताएगा जिस तरह जो है ई चालान अभी राइज करने जा रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, अगर आपके पास हेलमेट नहीं होगा तो आपके घर पे जो है चालान बन के आएगा, क्या कहेंगे इस पर? सर इस पर हम क्या कह सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो चालान काटने वाला काट रहा है। दोबारा जिस तरह कराची की सड़कों पर चालान काटे जा रहे हैं या पुलिस वाले जो है मुख्तलिफ सड़कों पे मुख्तलिफ चौक चौराहों पर बैठे हुए वहाँ से जो है आपको एक चालान दिया जाता है, आप थाने चले जाते हैं, वहाँ जाके आपको भराना पड़ता है या मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि रश्वत लिए जाते हैं, उससे जान छुड़ाने का एक तरीका भी हो सकता है। और अगर आप ट्रैफिक रूल को आप फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉपर तरीके से जो है कैमरे के ज़रिए चालान आपके घर पर आ जाएगा। क्या बेहतर निज़ाम है, आपको क्या लगता है? बेहतर निज़ाम ये भाई चालान कटता है, ये ले आते हैं, ये दुनिया सारे हम अकेले थोड़ी ना हेलमेट पहने, सारे हेलमेट नहीं पहनते, ये ले आते थाने में फिर छोड़ देते पैसे लेके। ये पूरे कराची में चल रहा है। हम तो यही बोलेंगे चालान कटता हम काट देते, हम आ जाते बस। देखिए जी, शहरियों की तरफ से जो है रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं। शहरी कुछ तो खुश है और कुछ जो है इससे नाराज़ भी है। शहरी मेरे साथ और भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मुझे बताएगा, आप बाइक चला रहे हैं, पुलिस ने जो है ये निज़ाम राइज करने का फैसला किया है कि अगर जो है आपकी हेलमेट नहीं होगी, आपके पास जो है जो आपका कानून है ट्रैफिक रूल उसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके घर पर जो प्रॉपर एक चालान आएगा और चालान जो है डायरेक्ट आपके घर पे खुद ही आ जाएगा। क्या कहेंगे, ये निज़ाम राइज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं वो लोग। नहीं होना चाहिए भाई, स्टूडेंट बंदा क्या करेगा? नहीं ये गलत है बड़े भाई। हो तो किस तरह इस सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं? यही कर सकते, स्टूडेंट के लिए थोड़ी रियायत हो। हाँ ना, वो स्कूल में कहाँ हेलमेट लेके घूमेगा भाईजान, या तो फिर हर बंदे के। देखिए जी, शहरियों का जो है मिला जुला रद्द अमल है। कुछ का कहना है कि स्टूडेंट्स के लिए जो है रियायत होनी चाहिए और कुछ शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये एक बेहतर निज़ाम है, अगर ये राइज हो जाए तो कराची के अंदर कम अज़ कम जो ट्रैफिक का निज़ाम है, जो जिस तरह सिग्नल तोड़ के जो है चले जाते हैं या सिग्नल रूल्स को फॉलो नहीं करते, ये जो है कम से कम बेहतर हो सकता है। जी बिल्कुल, ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जहाँ बहुत सारे फ़वाइद हैं वहीं बहुत सारे मसाइल भी जो हैं वो नए जन्म लेंगे, इबहाम भी बहुत सारे हैं और जब एक नई चीज़ आती है तो जाहिर है शहरी मुतज़ब्ज़ब भी हो जाते हैं। शहर कायद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब ई चालान होगा। ई चालान सिस्टम अक्टूबर से शुरू होगा। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक 1 अक्टूबर से अहम शाहराहों पर कैमरों की मदद से चालान होंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे शयान अली से। जी शयान, बताइएगा शहरियों को ये इकदाम कैसा लगा है? जी बिल्कुल, ये बैनुल अक़वामी तर्ज का जो ये काम शुरू किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जिस पे जो है शहरियों की जानिब से सराहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो एक रिश्वत के सिलसिला था जो कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है बटोरा जाता था, बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर जो है वो शहरियों को तंग किया जाता था, इससे भी बचाया जाएगा। जबकि शहरी इसको सराह रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पर बड़ा फ़ायदा होगा कि जिसकी जो कोताही होगी, अगर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आएंगे वहाँ पर जो है उनको एक तो सबूत भी होगा कैमरे का, जबकि इसके साथ साथ जो इनके घरों पर जो
जो चालान आएगा उसको पे करने का तरीक़ेकार भी आसान होगा। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इस जो कि नया कानून लागू हो रहा है अगले माह से, और इस पर बताया जा रहा है कि जो शहरी 14 रोज़ के अंदर अपना चालान पे करेगा उसको जो है 50% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो ये अच्छा इकदाम है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि तेज़ी से जो है इसकी तैयारी शुरू कर ली गई है और इंशाल्लाह जो वो अगले माह से इसका आगाज़ हो जाएगा। शहर की जो भी आम शाहरा है वहाँ पर जो ये कैमरे लगाए जाएंगे जिसके तहत जो है वो ई चालान शुरू किया जाएगा। तो इस पर शहरियों की जानिब से भी जो है काफ़ी इसको सराहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसका इंतजार है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में भी जो है इसी तरह के चालान किए जाते हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूँ कि दुबई की या दीगर जो ममालिक है वहाँ पर भी तो शहरी कह रहे हैं कि इसी तरह जो है वो शहर कायद में जो है वो रिश्वत के जो इल्ज़ामात लगते थे और जो इस दौरान बद नज़मी होती थी जिसपे लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे शहरियों के और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के दरमियान, इससे भी बचाया जा सकता है। जबकि इसके साथ साथ जो है पुरअमन तरीके से जो है उनको लाइनों से बचने के तहत जो है वो अपना चालान जो है घरों से जो डिजिटल एक तरीक़ेकार होगा पुलिस की जानिब से जो दिया जाएगा इसके तहत जो है चालान भी पे करेंगे। तो अच्छा इकदाम है और इसको शहरियों की जानिब से जो सराहा जा रहा है। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की थी तो उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि अच्छा इकदाम है और इनका जो है शहरियों को भी जो है इस चीज़ का इंतजार है। और जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इस पर तेज़ी से काम किया जा रहा है और जल्द जो है इसको लागू किया जाएगा। जी ठीक है शायान, ये भी बताइएगा कि शहरी किस तरह से जो है वो चालान की अदायगी को यकीनी बना सकेंगे और जिन अफराद के पास डिजिटल बैंकिंग की सहूलत मौजूद नहीं है वो किस तरह से चालान अदा करेंगे? जी देखिए, अगर मैं बात करूं तो इब्तदाई तौर पे कहा जा रहा है कि इसके आगाज़ किया जाएगा जिसके तहत जो है घरों पे चालान दिया जाएगा जो कि सीसीटीवी कैमरों से जो है इसके अगर कहूँ कि देखा जाएगा कि कहाँ किसकी शहरी की जो है वो कोताही है, किस तरह के जो है उस पर चालान बनता है वो तरीक़ेकार देखा जाएगा, उसके तहत जो है वो चालान शुरू किया जाएगा। जबकि जो आपका सवाल है कि डिजिटल के दौर पर इस पर अभी से जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कई अरसे से ये शुरू किया गया है। लोगों को जो है जो हम डिजिटल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, अगर मैं बात करूं बैंकिंग की या जो इजी पैसा वगैरह दीगर जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके तहत जो है अभी भी चालान पे किया जाता है। जबकि अगर ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो इससे मजीद बेहतरी आएगी और शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि कराची जैसा शहर, यहाँ पर लोगों के पास जो है वक्त कम होता है कि वो अपने दफातर से, अपनी फैमिली इवेंट से या अपनी फैमिली जो इनके होती तकरीबात वगैरह उनसे जो है बड़ी मुश्किल से टाइम निकालने के बाद जो है चालान भरने के लिए लंबी कतारें लगी होती है, वहाँ पर पे करना पड़ता है। इससे भी बचाया जाएगा। जबकि इसके साथ जो है आसानी से वो कहेंगे, इसके लिए पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मजीद बेहतरी भी लाई जाएगी। जबकि इब्तदाई तौर पे जो ई चालान पे करने का तरीक़ेकार होगा जो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू भी होगा। जबकि इसके साथ साथ जो है कहा जा रहा है कि फिजिकल भी इसके लिए सिस्टम रखा जाएगा। जो शख्स अगर फिजिकल पे करना चाहे तो वो अपनी चौकियाँ जो कि पुलिस की होंगी उस वहाँ पे भी दिया जाएगा। तो अभी इस पर काम चल रहा है और कहा जा रहा है कि तेज़ी से काम कर रहे हैं। इस पर बहुत सारी चेंजिंग्स भी आ सकती हैं, जबकि मजीद इसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश की जा रही है कि दिन रात काम कर रहे हैं ताकि जो कैमरे भी अभी बहुत से इलाकों में जो है लग चुके हैं। जबकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर जब ये कैमरे नस्ब कर दिए जाएंगे उसके बाद जो है इसका आगाज़ अगले माह से शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है, शायान अली हमें इस हवाले से अपडेट करते हैं। हमारे साथ मुमताज़ टिकरी भी मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर में दांतों के अमराज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुस्कुराहट सेंटर में कटे दांत और कटे तालू के साथ बच्चों और बड़ों के लिए दांतों और इससे मुतालिक तमाम इलाज की मुफ्त सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्कुराहट सेंटर में, जहां पर कटे होंठ और कटे तालुओं के जो मुतासरा मरीज़ हैं उनको तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराम की जाती हैं। जहां पर उनको मुफ्त सहूलियत फराम की जाती है वहीं पर उनके दांतों का इलाज भी मुफ्त किया जाता है, जो कि किसी कीमत से कम नहीं है। दुनिया भर में दांतों का इलाज इंतहाई महंगा होता है, लेकिन यहाँ पर मुल्क भर से, सिंध भर से और ख़ास तौर पर कराची भर से जो यहाँ पे आते हैं मरीज़, चाहे वो मर्द हो, खातून हो या बच्चे हों, उनको तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मुफ्त फराहम की जाती हैं। हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं जिनके होंठ कटे हुए हैं और दांतों के इमराज में भी मुब्तला होकर आ रहे हैं। उनको तमाम तर इलाज व मालजे की सहूलियत मुफ्त फराहम की जा रही हैं और इस हवाले से यहाँ पे ये एक सेंटर किसी नेमत से कम नहीं है। इसी हवाले से अगर दूसरी बच्ची की बात की जाए तो दूसरी बच्ची भी इसी तरह है जिनका भी इलाज किया गया है दांतों के हवाले से। तो हम बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर डेंटल सर्जन डॉक्टर इशफाक साहब। इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर कितने मरीज़ आते हैं और कितनी बड़ी नेमत है कि उनको इलाज व मालजे की सहूलियत फराहम की जाती है। इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे, शहर कायद में दांतों के अमराज बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो कटे होंठ और कटे तालू के बच्चे होते हैं वो यहाँ पे आके सहूलत लेते हैं, कितनी बड़ी नेमत है और कितना खुश होते हैं। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा देखें, कटे होंठ और कटे तालू वाले जितने भी मरीज़ होते हैं, जितने भी पेशेंट्स होते हैं, उनमें दांतों के अमराज बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। यानी कि उनके दांत ना आना, दांत तिरछे आना और उनके तालू में या मसूड़े में सुराख होना, ये बहुत बड़े मसले हैं जो कि एक कटे होंठ कटे तालू वाले बच्चे को फेस करने पड़ते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में उनको इन ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है, जो कि एक ऑर्थोडोंटिस्ट यानी कि डेंटल स्पेशलिटी है ऑर्थोडोंटिक्स। वो ऑर्थोडोंटिस्ट एक वाहिद डॉक्टर होता है जो कि इन मसाइल को सॉल्व करता है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तब उसके मसूड़े को और होंठ को करीब लाने में यानी नेज़ोलेनल मोल्डिंग करने में उसका रोल होता है। जब बच्चा 7 से 8 साल का होता है तब उसके जबड़े को, सिकुड़े हुए जबड़े को खोलना और जबड़े को आगे लाने का काम भी एक डेंटिस्ट यानी कि ऑर्थोडोंटिस्ट करता है। और फिर 12 से 13 साल की उम्र में जब उसके दांत तिरछे होते हैं और सारे उसके पक्के दांत यानी परमानेंट दांत आ जाते हैं तो उनको तार की मदद से सीधा करना भी ऑर्थोडोंटिस्ट का काम होता है। और ये सारे काम हैं जो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं कटे होंठ और कटे तालू वाले मरीज़ों में। जो कटे होंठ और कटे तालू के बच्चे आते हैं जिनके दांतों में काफ़ी तकलीफ़ होती है, उनको तारों के ज़रिए जोड़ा जाता है या फिर दीगर इलाज की भी जो सहूलत होती है वो भी यहाँ पे मुफ्त फराहम की जाती है, जिस पर वालिदैन भी इंतहाई खुश हैं और जो मुतासरा मरीज़ बच्चे हैं वो भी इंतहाई खुश हैं। जी। सिंध हुकूमत ने छुट्टियों पर जाने वाले सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी महबूब पर परवेज अहमद सेहड़ को वापस आने से कबल ओहदे से फारिग कर दिया। आगा सुहेल अहमद पठान को नया सेक्रेटरी महकमा समाजी बहबूद तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी सूबाई पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन आगा सुहेल अहमद पठान का तबादला करके सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी बहबूद तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी बराए समाजी बहबूद का इजाफी चार्ज मुअज़्ज़म अली मरी से वापस लिया गया। वो डायरेक्टर जनरल सिंध चाइल्ड तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी के बाद बराजमान रहेंगे। आगा सुहेल अहमद के तबादले के बाद सेक्रेटरी सूबाई पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन का ओहदा खाली हो गया था। छुट्टियों पर जाने वाले सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी बहबूद परवेज अहमद सेहड़ को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। वो वापसी पर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन रिपोर्ट करेंगे। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। घर गलियां बाजार सजाने का सिलसिला जारी। रबीउल अव्वल की मुनासबत से सजावटी अशिया की खरीदारी भी जारी है। बिल्कुल, जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। घर गलियां बाजार सजाने का सिलसिला जारी है। रबीउल अव्वल की मुनासबत से सजावटी अशिया की खरीदारी भी जारी है। जी बिल्कुल, बाजारों में रौनकें हैं और आज 8 रबीउल अव्वल बल्कि अब हम 9 रबीउल अव्वल में दाखिल हो गए हैं। सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। दरमियान में 12 रबीउल अव्वल को 1500 सारा जश्न मनाया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत मुल्क भर में अकीदत व एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर है। घर गलियां बाजार सजाने का सिलसिला जारी है। रबीउल अव्वल की मुनासबत से सजावटी अशिया की खरीदारी भी जारी है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि सरकारी और नीम सरकारी इमारतों को सजाने का सिलसिला भी जारी है। साथ साथ कराची की गली गली कूचा कूचा सज चुका है और झंडियाँ लगाई जा रही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए लाइटें लगाई जा रही हैं। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर हैं। राहील बेग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। राहील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है और आशिकान रसूल ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं, क्योंकि विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। और अगर हम यहाँ पर गलियों को, घरों को, अहम इमारात को बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है, वहीं पर जो सजावटी अशिया हैं रबीउल अव्वल की मुनासबत से उनकी मांग में भी इजाफा हुआ है। और इस वक्त हम कराची की उस गली में मौजूद हैं जहाँ पर कराची भर से लोग ख़रीदारी के लिए यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बिल्कुल, क्या कहेंगे, माह मुबारका है रबीउल अव्वल, ज़हूर पर नूर आ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न किस अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस साल जो जश्न विलादत बन रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी यहाँ पर जो लोग जिंदा हैं 1500 आपको इल्म में होगा, तो ये हम लोगों को नसीब हुआ है।
हमें 1400 नसीब नहीं हुआ था और 1600 भी नसीब नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह साल से जश्न विलादत पे 14 अगस्त पे ये झंडों की बहारें आप देख रहे हैं, ये हम लोग दुकानदार जो लगाते हैं और सरकार के सदके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी रोज़गार लगा हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इस गली में कोई भी दिन हो, त्यौहार हो, रौनकें देखने से ताल्लुक़ रखती है। मेरे कैमरामैन जान शेर आपको दिखा सके तो देखिए यहाँ पर परचम है जिस पर खाना काबा की तस्वीर अवेसा हैं, सरकार की आमद मरहबा और उसके अलावा और दूसरी चीज़ें लिखी हुई हैं जो रबीउल अव्वल की मुनासबत से हैं। और यहाँ पर ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है। और अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगे, किस जज्बे के साथ तैयारियाँ करते हैं? बहुत जज्बे के साथ तैयारी कर रहे हैं। अभी क्या क्या ख़रीदारी की है? घरों को सजाते हैं, महफिल नात का ले आया हुआ है, सब कुछ लिया हुआ है, बच्चों के लिए, हमारे लिए सब कुछ, नात खानी है, लंगर बांटते हैं जी। क्या कहेंगे, कितनी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? तकरीबन सारी हो गई है। सारी हो चुकी है। बिल्कुल जी, यहाँ पर तैयारियाँ तकरीबन लोगों की मुकम्मल हो चुकी हैं और सब चाहते यही हैं कि विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान से मनाए, अकीदत और एहतराम के साथ मनाए। हर कोई अपने घर को सजाता है, चरागा करता है और रोशनियाँ फैलाता है। और ये वो दिन है जब आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और तमाम जहालतें दूर हो गई और नूर ही नूर दुनिया में छा गया। और उस पर नूर सादतों को महसूस करते हुए उस अकीदत और एहतराम के साथ मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं जी। बहुत शुक्रिया राहिल बेग, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फिल वक्त इतना ही।